इतिहास में मुगल सल्तनत के कई किस्से कहानियां सुनाए जाते हैं। इन्हीं किस्सों में एक किस्सा तब का है जब हुमायूं का इंतकाल हो गया था। उस वक्त अकबर की उम्र थी महज 14 साल। ये वो वक्त था जब हेमू ने मौका देखा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हेमू कौन थे, थोड़ा जान लेते हैं। हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने पहले भारतीय इतिहास के उस दौर में सूर साम्राज्य के आदिल शाह सूरी के जनरल और वजीर के रूप में कार्य किया था जब मुगल और अफगान पूरे उत्तर भारत में सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उन्होंने उत्तर भारत में पंजाब से लेकर बंगाल तक अफगान विद्रोहियों और आगरा तथा दिल्ली में हुमायूं और अकबर की मुगल सेनाओं से लड़ाई लड़ी और आदिल शाह सूरी के लिए 22 लड़ाइयां जीती। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक भी कर देना। मुगल सैनिक चिंतित थे। अकबर की उम्र 14 साल थी। उसे सलाह दी गई कि काबुल भाग जाओ, लेकिन अकबर ने इससे इनकार कर दिया। संरक्षक बैरम खां के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी की और पानीपत में युद्ध छिड़ गया। शायद हेमू युद्ध जीत जाता अगर कहीं से एक तीर आकर उसकी आंख में न लगता। हेमू जब घायल हो गया तो बैरम खान ने अकबर से कहा कि हेमू को मार दे और गाजी की पदवी धारण करे, मगर अकबर ने इससे इनकार कर दिया। यही अकबर आगे चलकर ऐसा मुगल बादशाह बना जो हर बार हत्या के नए तरीके अपनाता था। अकबर ने किसी को किले के परकोटे यानी प्राचीर से नीचे फिनकवाया तो किसी को पानी में इतनी बार डुबाया कि उसकी जान निकल गई। बढ़ता गया अकबर का प्रभाव। हेमू की हार के बाद अकबर का प्रभाव बढ़ता रहा। ये तय हो चुका था हिंदू साम्राज्य की स्थापना अब दूर की बात है। ऐसे में राजपूत शासक भी अकबर की दासता स्वीकारते रहे। अब तक अकबर बैरम खां के प्रभाव में था, लेकिन जैसे ही अपनी मुख्य धाय माहम अनगा के प्रभाव में आया वैसे ही बैरम खां से उसकी दूरी हो गई। मक्का की यात्रा पर जाते समय बैरम खां की हत्या कर दी गई। अब अकबर बुरी तरह से माहम अनगा और हरम की स्त्रियों के प्रभाव में था। माहम अनगा के पुत्र का नाम था आधम खां। माहम के कहने पर उसे मालवा अभियान के लिए चुना गया। आधम ने मालवा पर कब्जा कर लिया, लेकिन इतने अत्याचार किए कि खुद अकबर को वहां जाना पड़ा। माहम के हस्तक्षेप से आधम बच गया, लेकिन उसे आगरा बुला लिया गया। यहां अकबर ने अतगा खां को वकील बनाया। इससे माहम अनगा आधम खां का प्रभाव खत्म होने लगा। आधम ने षड्यंत्र रचकर अतगा खां की हत्या करा दी। इस पर अकबर को इतना गुस्सा आया कि उसने आधम खां को किले के परकोटे से फेंकने का आदेश दिया। वह नहीं मरा तो उसे तब तक फेंकने का आदेश दिया जब तक उसकी मौत न हो जाए। अपने मामा को डुबोकर मरवाया। अकबर के मामा का नाम ख्वाजा मुअज्जम था। अकबर ने उसे जागीर दी, लेकिन वह अपनी स्त्री की हत्या करना चाहता था। अकबर को जब यह पता चला तो उसने उस महिला की जान बचानी चाहिए, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो सका। अकबर को इतना गुस्सा आया कि उसने आदेश दिया कि ख्वाजा मुअज्जम को खूब मारा जाए और एक नाव पर ले जाकर बार बार पानी में डुबोया जाए जब तक मौत न हो जाए। अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवाया। अनारकली मुगल सल्तनत की एक नर्तकी थी जो अकबर की बेहद खास बताई जाती थी। हालांकि अनारकली के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग तर्क है, लेकिन ज्यादातर इससे सहमत हैं कि अकबर और सलीम के बीच दूरी का असली कारण अनारकली ही थी। ऐसा कहा जाता है कि सलीम और अनारकली को एक दूसरे से दूर करने के लिए अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।